आपने शायद सुना होगा, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और बिना रुके कोशिश करते रहना चाहिए। यह सुनकर हमें लगता है कि यह सबसे सटीक तरीका है। हम विश्वास करते हैं कि जितना ज्यादा हम संघर्ष करेंगे उतना ही हम अपने लक्ष्य को पालेंगे। लेकिन क्या अगर यही सिद्धांत पूरी तरह से गलत हो? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जितना हम किसी चीज के लिए ज्यादा जोर लगाते हैं वह उतनी ही हमसे और दूर चली जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि खुशी, प्यार, सफलता या शांति, तो वह हमें और दूर क्यों जाती है? क्यों जब हम अपने जीवन में संतोष और शांति की तलाश करते हैं तो अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती है? क्यों जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार दौड़ते रहते हैं तो वह हमें कभी पूरी तरह से नहीं मिलता? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और प्राचीन सच्चाई है जिसे द बैकवर्ड लॉ कहते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि सच्ची सफलता, शांति और संतुष्टि का राज कभी भी जोर लगाने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। जितना हम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं वह उतनी ही हमारे हाथों से फिसलती जाती है। आप ये सोच सकते हैं कि क्या सच में? हम सब जानते हैं कि सफलता, खुशी और शांति पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या अगर असल में कड़ी मेहनत से ज्यादा स्वाभाविक रूप से जीने की कला है और यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है? आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो चीजें उलटी दिशा में क्यों जाती हैं? जब आप सोचते हैं कि अब बस और थोड़ा और मेहनत करने से परिणाम आएगा, तो आपको लगता है कि कुछ और समय या प्रयास की जरूरत है। यह विचार आपके भीतर एक संघर्ष और असंतोष का जन्म देता है। वहीं अगर आप थोड़ी देर के लिए इस सोच को छोड़ दें और बस उसी क्षण में रहें, तो क्या होता है? क्या जब आप खुद को और दुनिया को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं तो क्या चीजें अपनी जगह पर नहीं आने लगती? यह वही सिद्धांत है जिसे प्राचीन समय के महान संतों और दार्शनिकों ने समझा था और जिसे आधुनिक विज्ञान भी मान्यता दे रहा है। द बैकवर्ड लॉ यह कहता है कि जब हम अपनी इच्छाओं से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं तो हम जो चाहते हैं वह हमारे पास नहीं आता। असल में हम उस दिशा में जा रहे होते हैं जो हमें और अधिक तनाव और असंतोष देती है। आज हम इस सिद्धांत की परतें खोलने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे छोड़ने का तरीका असल में हमें जीवन में अधिक शांति, संतोष और सफलता दिला सकता है। भाग 1, पीछा नहीं, स्वीकार करना सीखिए। कल्पना कीजिए आपके हाथ में पानी है। अगर आप अपनी मुट्ठी कसकर उसे पकड़ने की कोशिश करें तो वह उंगलियों के बीच से फिसल जाएगा। लेकिन यदि आप अपनी हथेली को खुला छोड़ दें तो वह पानी सहज रूप से थमा रहेगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब हम खुशी, प्यार, सफलता या शांति को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम उन्हें जबरदस्ती खींचने का प्रयास करते हैं, तो वो चीजें और अधिक दूर होती चली जाती हैं। ये केवल दर्शन नहीं है, बल्कि प्रकृति का नियम है जिसे प्राचीन परंपराओं ने सदियों पहले समझ लिया था। ताओवाद में इसे कहा गया है वु वेई, यानी ऐसा कर्म जो बिन प्रयास के फलित हो। एक चित्रकार हेनरी की कहानी लीजिए। वो वर्षों तक अपने चित्रों को मशहूर करने के लिए संघर्ष करता रहा। प्रदर्शनियों में गया, सोशल मीडिया पर प्रचार किया, लेकिन मान्यता नहीं मिली। एक दिन थक हार कर उसने चित्र बनाना सिर्फ अपने आनंद के लिए शुरू कर दिया, बिना किसी अपेक्षा के। और कुछ ही महीनों में उसकी कला लोगों के दिलों तक पहुंच गई। जब उसने छोड़ा तभी सब कुछ आया। हमें बताया गया कि जो कुछ भी चाहिए उसके पीछे दौड़ो, लेकिन सच्चाई यह है जब हम किसी चीज की अति इच्छा करते हैं तो हम उसकी कमी की ऊर्जा प्रसारित करते हैं और ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा का ही उत्तर देता है। इसीलिए पहला रहस्य है, जबरदस्ती छोड़िए और स्वीकृति की शक्ति को जानिए। जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, बिना किसी होना चाहिए कि उम्मीद के, तो जीवन स्वयं हमें वहां ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, एक नदी को वह कभी जोर से धक्का नहीं देती, ना ही पत्थरों से लड़ती है। फिर भी वह चुपचाप पहाड़ों को काट देती है, रास्ते बना देती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। यही है वो वे, बिना संघर्ष के, बिना जोर के सहजता से बहना। इस विचार को सबसे पहले प्राचीन ताओवादी संतों ने समझा और जिया। उनके अनुसार सच्चा कर्म वह होता है
जिसमें कोई आंतरिक बल नहीं लगाया जाता, कोई घबराहट या जिद नहीं होती, सिर्फ प्रवाह होता है। आज की दुनिया में हम इससे ठीक उल्टा करते हैं। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश, हर मोड़ पर योजना, हर पल पर पकड़। लेकिन क्या आपने देखा है कि जब हम किसी काम को जरूरत से ज्यादा सोचकर करने लगते हैं तो वह उलझ जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब आप कोई परफॉर्मेंस बहुत जरूरी बना लेते हैं तब परफॉर्मेंस एंग्जाइटी पैदा होती है, मन और शरीर में तनाव आता है और परिणाम उल्टा हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को जबरदस्ती करने लगें, जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या मैं नदी की तरह बह सकता हूं? भाग दो। इच्छा नहीं, समर्पण में शक्ति है। आपने शायद सुना होगा, जहां चाह है वहां राह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब इच्छा अत्यधिक हो जाती है, जब वह लालसा बन जाती है, तब राह और भी मुश्किल हो जाती है। यही वह जगह है जहां बैकवर्ड लॉ फिर से सामने आता है। जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहते हैं, प्यार, पैसा, सफलता, तो उस इच्छा के पीछे एक भय छुपा होता है। भय कि अगर यह नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। और यही भय, यही कमी की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रतिरोध पैदा करती है। यानी जब हम कुछ को पाने की बेताबी से कोशिश करते हैं तो हम अनजाने में उसकी अनुपस्थिति को और गहरा कर रहे होते हैं। रूमी ने लिखा है, लेट योर सेल्फ बी साइलेंटली ड्रॉन बाय द स्ट्रेंज पुल ऑफ व्हाट यू रियली लव, इट विल नॉट लीड यू अस्ट्रे। खुद को चुपचाप उस चीज की ओर बहने दो जिसे तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो। वह तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि आप इच्छाएं छोड़ दें, बल्कि इच्छा को जिद में न बदलें। आप बीज बोइए, लेकिन उसकी जड़ें खींच खींच कर न देखें कि कब पेड़ बनेगा। याद रखिए, जो चीज आप सच्चे दिल से चाहते हैं वह आपकी ओर तभी आती है जब आप उसे आमंत्रित करते हैं। भाग 3, छोटे मैं का समर्पण, ब्रह्मांडीय बुद्धि के साथ जुड़ाव। हम सब के अंदर एक छोटा मैं होता है, वह जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, सभी रास्ते खुद बनाना चाहता है और हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश करता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही छोटा मैं हमारे सामने आने वाले असली धन और संपत्ति को रोकता है? इसीलिए प्राचीन योग और दार्शनिक परंपराएं समर्पण की बात करती हैं। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना आत्मसम्मान या आत्मविश्वास खो बैठें, बल्कि यह है अपने छोटे मैं को छोड़कर ब्रह्मांडीय बुद्धि के साथ जुड़ जाना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तुम मुझे समर्पित हो जाओगे तो सब कुछ खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। ये समर्पण केवल किसी शक्ति या ईश्वर के प्रति नहीं, बल्कि अपने सकारात्मक विचारों और अंतर्दृष्टियों के प्रति है। जब हम अपने छोटे मैं को छोड़ देते हैं और स्रोत के साथ एक होते हैं, तब हम आत्मसात कर लेते हैं उस ब्रह्मांडीय बुद्धि को जो हमारी दिशा को स्पष्ट करती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप अपने प्रयासों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है आप जो कर रहे हैं उसे पूरी तरह से खुले दिल से करने देना और विश्वास करना कि परिणाम स्वयं आपके लिए सबसे अच्छे होंगे। इस समर्पण में शक्ति है, क्योंकि जब आप संसार से कुछ नहीं मांगते तो वह खुद ब खुद आपके पास आता है। भाग 4, जीवन से संघर्ष छोड़ना, स्वीकृति में शक्ति। हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब हम जीवन के प्रवाह से लड़ने की कोशिश करते हैं। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर स्थिति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस संघर्ष का परिणाम क्या होता है? अधिक तनाव, अधिक चिंता और सबसे बड़ी बात, अधूरी सफलता। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि आप चीनी की बोरी को समुद्र में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना कोशिश करेंगे, समुद्र उतना ही उसे और गहरे खींचेगा। यहाँ पर स्वीकृति और गति की बात आती है। कभी आपने चीनी की बोरी को समुद्र में डालने वाले विचार को अपनाया? नहीं ना। तो क्यों ना हम अपने जीवन में भी इसे अपनाएं। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसे हम खुले दिल से स्वीकार करें और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलें। मुक्ति और शांति केवल उसी में है जो जीवन के हर पहलू को स्वीकार करता है। जब हम जीवन से न जूझकर स्वीकृति का मार्ग अपनाते हैं, तब हम खुद को उस प्राकृतिक प्रवाह में जोड़ लेते हैं जो हमें सहजता से रास्ते दिखाता है। जैसा कि दार्शनिक शोपेनहायर कहते हैं, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है
उसे नियंत्रित करने का प्रयास ही हमें दुखी करता है। यह सिद्धांत वास्तव में क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हम जिस दिशा में विरोध करते हैं उसी दिशा में हमारी ऊर्जा विस्तारित होती है। उदाहरण के लिए जरा सोचिए, जब आप नदी के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं, क्या होता है? आप थक जाते हैं और परिणामस्वरूप आप नदी के प्रवाह के विपरीत जाते हैं। अब अगर आप नदी के साथ बहने का निर्णय लें तो आपको सख्त प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती, आप बस बिना संघर्ष के बहते हैं। इसी तरह जीवन में संघर्ष छोड़ने से हमारे रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। हमें सिर्फ स्वीकृति और सामंजस्य की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि स्वीकृति केवल किसी बाहरी परिस्थिति को स्वीकारने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की अंतरात्मा और विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। आप इस मानसिकता को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? ये सोचिए, आज आप किस पहलू से संघर्ष कर रहे हैं, उसे स्वीकार करें और देखें कि जीवन खुद ब खुद आपको समाधान कैसे दिखाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? भाग 5, सच्ची शक्ति। आप स्वयं हैं, ब्रह्मांड से अलग नहीं। आपने सुना है ना कि हमें अपनी शक्ति कहीं बाहर से मिलती है, चाहे वह किसी शिक्षक से हो, किसी विचारधारा से हो या फिर किसी बाहरी सफलता से। लेकिन असल में आप ही वह शक्ति है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब आप स्वयं को बाहरी दुनिया से अलग समझते हैं तो आप हमेशा उस बाहरी शक्ति की तलाश में रहते हैं। आप मानते हैं कि आपकी सफलता, आपकी खुशियां या आपकी शांति किसी और के द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन क्या होगा अगर ये विचार पूरी तरह गलत है? प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाएं जैसे कि भगवद गीता, ताओवाद और ज़ेन बुद्धिज्म ने हमें यही सिखाया है। आप ही ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है। जो आप चाहते हैं वह बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। जब आप अपनी सच्ची शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक कलाकार हैं और आपको अपनी कला में सुधार लाना है। आप जितना अधिक बाहरी तकनीकों और सीखने के तरीकों पर जोर देंगे, उतना ही आप अपनी कला से दूर होंगे। लेकिन जब आप खुद को स्वयं देखेंगे, अपनी भीतर की शक्ति और सृजनात्मकता पर विश्वास करेंगे, तो आपकी कला स्वाभाविक रूप से सुंदर और प्रभावशाली बन जाएगी। यह उदाहरण सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यवसाय हो, रिश्ते हों या स्वास्थ्य। जब आप अपने भीतर के स्रोत से जुड़ते हैं तो जीवन स्वयं ही आपके लिए रास्ते खोलता है। सच्ची शक्ति वही है जो भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। क्योंकि जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो ब्रह्मांड की ताकत भी आपको समर्थन देती है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिना किसी प्रयास के कुछ करते हैं तो वह सफल होता है? आप स्वयं ब्रह्मांड हैं। यह विचार शांति और संतुलन लाता है। ब्रह्मांड कभी विरोध नहीं करता, वह हमेशा आपके साथ है। यदि आप उसके प्रवाह में चले तो यह स्वीकृति और संपूर्णता का एक अनुभव है। आप जितना अधिक स्वयं को जानेंगे, उतना अधिक आप अपनी वास्तविक शक्ति को महसूस करेंगे। आखिरकार आप जो खोज रहे हैं वही आप हैं। जब आप यह समझते हैं तो जीवन की प्रत्येक चुनौती एक अवसर बन जाती है। आपके भीतर एक असीम शक्ति है जो केवल आपके स्वयं के विश्वास और आत्मज्ञान से ही जागृत हो सकती है। दुनिया आपके भीतर शुरू होती है और आपके भीतर ही समाप्त होती है। यह समझकर क्या आप अब अपने जीवन के नियंत्रण को छोड़ने के बजाय स्वयं के स्रोत में शक्ति पाना चाहेंगे? यह सोचने के लिए कुछ समय लें और हमें बताएं, क्या आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं हूं वह शक्ति। भाग 6, सच्ची शांति और आध्यात्मिक संतुलन कैसे पाए? आध्यात्मिक संतुलन और शांति को पाने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह समझनी होती है कि यह बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति या संतुलन केवल तभी मिलेगा जब हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएं या बाहरी हालात सही हो जाएं। लेकिन यह सब एक भ्रांति है। असल में जब तक हम भीतर से शांत नहीं होंगे, तब तक बाहरी समस्याएं कभी भी हमें पूरी तरह शांति नहीं दे सकती। कई प्राचीन शिक्षाएं यह बताती हैं कि शांति और संतुलन प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है स्वीकृति और मुझे जैसे हैं वैसे ही स्वीकारना।
जब हम जीवन के उतार चढ़ाव को सहज रूप से स्वीकारते हैं तो हम उनकी ऊर्जा का सामना करते हुए उन्हें पार कर सकते हैं। यह वही सिद्धांत है जिसे बुद्ध और जीसस क्राइस्ट ने अपनी शिक्षाओं में बार बार बताया। जो है, जैसा है, उसे ऐसे ही स्वीकार करो। अब आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को देखकर उन्हें खामोश बैठकर देख लें। स्वीकृति का मतलब है हमारे अंदर जो कुछ भी है उसे पहचानना, उसे महसूस करना और उसके बाद उसे बदलने या सुधारने के बजाय उसे बस बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करना। एक उदाहरण लें। मान लीजिए आप बहुत व्यस्त हैं और तनाव महसूस कर रहे हैं। साधारणतः हम इस स्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हम आराम के लिए छुट्टी की योजना बनाएं या फिर काम को और अधिक कड़ी मेहनत से करने की सोचें। लेकिन जब आप इस तनाव को स्वीकार कर लेते हैं बिना यह महसूस किए कि आपको इससे निपटना है, तो आप देखेंगे कि यह खुद ब खुद कम हो जाता है। यह स्वीकृति की शक्ति है। ताओवाद और जैन बौद्ध धर्म में इसे वू वेई कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिना प्रयास किए सहजता से कार्य करना। यह सिद्धांत यह सिखाता है कि किसी भी चीज को करने के लिए हमें उसमें अत्यधिक प्रयास या संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें अपने प्राकृतिक प्रवाह में काम करना चाहिए। जब हम हमें जो कुछ भी मिलता है उसका स्वागत करते हैं और अपने प्रयासों को बलपूर्वक नहीं बढ़ाते, तो हम जीवन के साथ तालमेल बना सकते हैं और इसे बेजोड़ तरीके से जी सकते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि शांति कोई स्थायी लक्ष्य नहीं है जिसे हमें प्राप्त करना है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है। आपका आंतरिक दृष्टिकोण, आपके विचार और आपके दृष्टिकोण ही शांति और संतुलन के निर्माता होते हैं। जब आप अपने आंतरिक दुनिया को शांत करते हैं तब बाहरी दुनिया भी खुद ब खुद शांत हो जाती है। तो सच्ची शांति पाने के लिए हमें सबसे पहले यह सीखना होगा कि हम अपनी आंतरिक अवस्था को कैसे नियंत्रित करें। यह स्वीकृति, समझ और आत्म प्रेम से आता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, अपने विचारों को स्वीकारते हैं और अपने जीवन के अनुभवों को बिना किसी भय के देख पाते हैं, तो शांति आपकी वास्तविकता बन जाती है। भाग 7, आंतरिक शक्ति का पता लगाना और इसे जीवन में कैसे लागू करें। हमारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है, एक शक्तिशाली ऊर्जा जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को संचालित करती है। यह आंतरिक शक्ति हमारी वास्तविक पहचान है और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम इसे पहचानते हैं और इसका सही उपयोग करते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को खोल सकते हैं। आंतरिक शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति का सम्मिलन है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं तो यह हमें न केवल बाहरी दुनिया में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है, बल्कि यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। लेकिन यह शक्ति हमारे भीतर स्वयं छुपी हुई है और हमें इसे जानने और जागरूक करने की आवश्यकता होती है। आपकी आंतरिक शक्ति आपके विचारों से जुड़ी होती है। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं, जब आप जानते हैं कि आपके विचार ही आपके अनुभव को उत्पन्न करते हैं, तो आप इस शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। यह शक्ति आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और स्वीकृति के रूप में प्रकट होती है। जब आप यह समझते हैं कि आपके मन की स्थिति आपकी वास्तविकता को आकार देती है, तो आप आसानी से उन विचारों और भावनाओं को बदल सकते हैं जो आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। इस आंतरिक शक्ति को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर के डर, संकोच और संकोच को पहचानने की आवश्यकता है। इन सभी चीजों के पीछे एक गहरी सच्चाई है। आपसे ज्यादा मजबूत कुछ नहीं है। आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकती है, जो किसी भी संघर्ष से परे जा सकती है और जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। एक उदाहरण लें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सबसे बड़ी शक्ति वह है जिसे हम अपने भीतर पाते हैं। जब आइंस्टीन ने क्वांटम भौतिकी के रहस्यों का पता लगाया तो वह इस आंतरिक शक्ति का ही परिणाम था। इसी शक्ति ने उन्हें नए विचारों और दृष्टिकोणों को ग्रहण करने में मदद की। यह शक्ति हर किसी के भीतर छिपी हुई है। आंतरिक शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू आत्मविश्वास है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होते। आपको यह समझना होगा कि आपके पास अपनी पूरी जिंदगी का नियंत्रण है और जब आप इसका सही उपयोग करते हैं
तो आपकी स्थिति और दिशा दोनों बदल सकते हैं। यह विश्वास आपके जीवन को नए दृष्टिकोण और सकारात्मक परिणामों से भर देता है। अब सवाल यह है, आप अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने भीतर शांति और संतुलन खोजने की आवश्यकता है। आप यह शांति केवल उस समय पा सकते हैं जब आप अच्छे विचारों को पोषित करते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और अपने आत्मविश्वास को जागृत करते हैं। जब आप यह सब करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके भीतर की आंतरिक शक्ति धीरे धीरे उजागर होती है। यह शक्ति न केवल आपके जीवन की दिशा तय करती है, बल्कि यह आपको हर कदम पर विश्वास और साहस देती है। आप अपनी आंतरिक शक्ति को जितना ज्यादा पहचानेंगे, उतना ही आपकी जिंदगी में सफलताएं बढ़ेंगी। क्या आप तैयार हैं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और इसे जीवन में लागू करने के लिए? उदाहरण के लिए, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट रूप से पहचाना था, भारत को आत्मबोध और आत्मगौरव से जागृत करना। वे केवल साधना में लीन योगी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारत की युवा शक्ति को जगाने का संकल्प लिया। जब उन्होंने अपने भीतर इस उद्देश्य की स्पष्टता पाई, तो उन्होंने अपने समस्त ज्ञान, ऊर्जा और तपस्या को उसी दिशा में समर्पित कर दिया। 1993 में शिकागो धर्म महासभा में जब उन्होंने अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर भाषण की शुरुआत की, तब वह केवल शब्द नहीं थे, वह भारत की आंतरिक शक्ति का जागरण था। यह तभी संभव हुआ जब उन्होंने अपने उद्देश्य को गहराई से समझा और पूरी निष्ठा से उस पर चलने का निश्चय किया। सकारात्मक मानसिकता को अपनाना। आंतरिक शक्ति को सही दिशा में लगाने के लिए आपको सकारात्मक मानसिकता को अपनाना होगा। इसका मतलब है कि हर चुनौती में सकारात्मक पहलू देखना और यह समझना कि हर विफलता एक सीख होती है। जब आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्ति हर मुश्किल परिस्थिति में आपको सही समाधान और सही रास्ता दिखाती है। सुसंगत कार्यवाही। आंतरिक शक्ति को सिर्फ सोचने या मन में रखने से सफलता नहीं मिलती। इसे कड़ी मेहनत और सुसंगत क्रियाओं के माध्यम से क्रियान्वित करना जरूरी है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और उसे पाने के लिए निरंतर कदम उठाते हैं, तो आंतरिक शक्ति आपकी मदद करती है। आंतरिक शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करने का मतलब यह नहीं है कि परिणाम तुरंत मिलेंगे। आपको यह समझने की जरूरत है कि सफलता समय लेती है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको विश्वास रखना होता है। आध्यात्मिक संतुलन। आंतरिक शक्ति का सही उपयोग सिर्फ भौतिक सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे आध्यात्मिक संतुलन की दिशा में भी प्रयोग करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक संतुलन को समझते हैं, तो हम जीवन के प्रत्येक पहलू को पूरी तरह से समझ सकते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया था कि जो ध्यान और संतुलन से कार्य करता है, वही जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ता है। यही वो शक्ति है जो जीवन में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की सफलता लाती है। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं, तो न सिर्फ सफलता आपके कदम चूमती है, बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति और संतोष भी जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। सच्ची सफलता वही है जो बाहर नहीं, भीतर संतुलन लाती है, और उस संतुलन का स्रोत है आपकी अपनी ऊर्जा, जिसे अगर सही दिशा मिल जाए तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आपके भीतर जो शक्ति है वह सीमित नहीं, असीमित है। उसे पहचानिए, सम्मान दीजिए और सही दिशा में लगाइए। और अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए मत रखिए, इसे अपने परिवार के उन सदस्यों को जरूर भेजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, यह एक साधना है। हर वीडियो एक दीपक की तरह है जो आपके भीतर की राहों को रोशन करता है, और जब आप इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ साझा करते हैं, तो आप न सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, बल्कि किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं।